अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम लोगों ने 9.2 का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग रकबा कर रहे हैं। रकबा हमने दायरे का रकबा कर लिया। कौन का मतलब इसमें हमने डिफरेंट रकबे जो है वो फाइंड करने हैं। तब हमने आज जो करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो वाशिल का रकबा मालूम करना है हम लोगों ने। वाशिल का रकबा यानी एक आप लोगों ने दायरे का रकबा मालूम करना है। तो इसमें उन्होंने आपको दो चीजें आ रही हैं। उसमें इन्होंने आपको कुतर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बोला था जो सर्कल होता है उसके अंदर ये पॉइंट से लेके यहाँ तक लाइन जहां तक मर्जी कर लें, जो हाफ लाइन होती है वो उसका रिदास होती है यानी आर। ये तो आपको पता है ना। लेकिन अगर उसकी फुल लाइन हो जाए तो वो उसका बन जाए। फुल लाइन है तो वो उसका है कुतर। समझ लगी है। और लेकिन जब यहाँ पे आप लोगों ने जो फॉर्मूला लगाना है ना वो आपका लगाना है वाशिल का रकबा। वाशिल यानी दायरे का रकबा। आप लोगों ने दो तरह का फाइंड करना है। उन्होंने दो दिए हुए हैं, एक अंदरूनी और बैरूनी रकबा मालूम करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको उन्होंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर। आर चाहिए आपको। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने आपको कुतर दिया होगा यानी इसको डी से शो करते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास डी है तो आप आर फाइंड कर सकते हैं। यानी कुतर पूरी लाइन होती है, दास हाफ होती है, तो डी को हम हाफ कर लेंगे यानी d/2। आर फाइंड करने के लिए हम जो डी की वैल्यू दी होगी उसको ओवर 2 कर लेंगे। ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा। जो फर्स्ट वाला 10 वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाशलों का रकबा मालूम करें जिसके अंदरूनी और बैरूनी कुतर दिए गए हैं। जब आपका पहला है उसमें पहली टर्म में अंदरूनी है, अंदरूनी कुतर आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और बैरूनी वो आपका है 13 सेंटीमीटर। तो अब आपने इसका रकबा मालूम करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक अंदरूनी है और एक आपका बैरूनी है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए आर। तो आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट वन आप लोगों ने अंदरूनी फाइंड करना है। तो आपने इसको नाम दिया अंदरूनी कुतर। ये आपका क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 15 सेंटीमीटर। रिदास वो आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन रिदास मालूम करने का फॉर्मूला है d/2। डी दिया हुआ है उन्होंने आपको 15/2। 15 को 2 पे डिवाइड करो क्या आएगा? 15 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें 7.5। ये आपका आर आ गया, रिदास आ गया। ठीक है। अब वाशिल का अंदरूनी रकबा। अंदरूनी रकबे का जो फॉर्मूला है, अंदरूनी रकबा हो बैरूनी रकबा हो जिस तरह का मर्जी रकबा हो, दायरे का रकबा आप लोगों ने मालूम करना तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई की वैल्यू आपके 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 7.5। इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें। 22/7.5 22/7 आ जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहे 56.25। और फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें, लेकिन उन्होंने आपके सामने के लिए इधर उन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास 3.14 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 176.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ लगी क्वेश्चन की? उन्होंने आपको कुतर दिया हुआ है, आपने आर्ट मालूम कर लेना है और फॉर्मूला लगा लेना है। ये आपका अंदरूनी हो गया। उसके बाद बैरूनी कुतर। आपका जो बैरूनी कुतर है वो आप लोगों ने मालूम करना है। तो वो आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने रिदास मालूम करना है। तो सेम फॉर्मूला d/2 इट्स मीन 13/2। 13/2 करो क्या आंसर आएगा?
13/2 करें 6.5। तो आप लोगों ने रकबे का फॉर्मूला लगा लेना है, पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई आर क्या है 6.5 मल्टीप्लाई 6.5। तो 3.14 6.5 को 6.5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास आ जाएगा 42.25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, हो गया, अंदरूनी भी हो गया बैरूनी भी हो गया, दोनों में कोई चीज डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये आपकी जो लाइन है ये चेंज है। समझ लगी है? इसके आपके पास 3 पार्ट्स हैं। ओके, ये 3 पार्ट्स आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं। उसके बाद उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लोग देखें आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, आपकी एक डायग्राम बनी हुई है, हाफ सर्कल है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी हाफ 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, और ये आपका सारा शेडेड एरिया, ठीक है, ये सारा आपका शेडेड एरिया है। इसमें मैंने आपको दिया है टोटल 28 सेंटीमीटर पूरी लाइन दी हुई है ना आपको, 28 सेंटीमीटर। ये भी अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो उन्होंने दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ये आपके पास फुल है, मतलब ये सारा जो है, अगर इसको पूरा सर्कल करें तो आपको पता होना चाहिए आपका कुतर है पूरा। लेकिन अगर हम इसको हाफ करें तो ये 14 सेंटीमीटर इधर, 14 सेंटीमीटर इधर। ओके, उन्होंने आपको फुल दिया हुआ है, हाफ दायरा दिया हुआ है, लेकिन हाफ दायरा से, लेकिन ये लाइन तो पूरी है ना, तो ये तो इसका कुतर है। और उन्होंने कहा हुआ है कि इस डायग्राम को समझे, ये डायग्राम है उसमें उन्होंने आपको ये दिया हुआ है कुतर है आपका 28 सेंटीमीटर, लेकिन उसका रिदास 14 सेंटीमीटर है। दोनों तरफ इसको हाफ ऑफ करें, इसका रिदास 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 2 दायरे और भी दिए हुए हैं, ये हाफ दायरा, ये हाफ दायरा, ये, ठीक है, पहले एक बड़ा हाफ दायरा है, उसके बाद अंदर भी है। तो आप लोगों ने पहले इसे सॉल्व करना है 28 को सिंपल फॉर्मूला लगा के, उसके बाद ये 14 वाला, इसका भी आपने हाफ ऑफ करके फिर इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम निस्फ दायरे का जो रकबा है, निस्फ दायरे का जो रकबा है ना, उसका फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला किया है आप लोगों ने, निस्फ दायरे का रकबा 1/2 पाई आर स्क्वायर। दायरे के रकबे का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर पूरे दायरे का, लेकिन जब आप उसको हाफ कर देंगे तो 1/2 लगा देंगे। तो पहले आप लोगों ने आर ये लेना है, इसमें रिदास आपका है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14। ओके, 22/14 मल्टीप्लाई बाय 14। अगर हम इसको सारे को फटाफट सॉल्व करें, फोर्टीन को 14 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आता है 98, 22/7 मल्टीप्लाई 98। अब अगर हम इन दोनों को फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 307.72, 307.72। ये आपका रकबा आ गया, ये जो आपका फर्स्ट वाला दायरा है 14 रिदास के साथ। लेकिन अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, उस दायरे का रकबा, ये वाले दायरे का रकबा आप लोगों को मालूम करना है जिसका रिदास है आपके पास, दायरे का रकबा जिसका रिदास 7 है। 7 समझ लगी कहां से आया? पहले आप लोगों ने इस दायरे का रिदास मालूम किया जिसका कुतर था 28, 28 का हाफ करें 14, लेकिन अब आपने इन दोनों का फाइंड करना है, ये भी एक छोटा दायरा है, उसका रिदास अगर हम ले 14 को हाफ करें 7 आ जाएगा। तो सिंपल आप लोगों ने इधर भी
1/2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई 7 क्रॉस 7, 22/7 2 14 मल्टीप्लाई बाय 49। अब आपने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास आ जाएगा 153.86 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास दो रकबे आ गए हैं। ठीक है, आपके पास दो रकबे आ गए हैं। अब आप मैंने इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपने जो कलरफुल एरिया ना उसका रकबा आप लोगों ने मालूम करना है। आप लोगों ने ये वाला भी कर लिया, जो हाफ है वो भी कर लिया फाइन, लेकिन आप लोगों ने कलरफुल का फाइन करना है। तो सिंपली आपने 307 को 153.86 में से माइनस कर देना, आपके पास उसका रकबा आ जाएगा, क्योंकि आपने फुल का रकबा मालूम कर लिया है। अब आपने इसको हाफ करना है, तो आपने दोनों को माइनस कर देना, तो आपके पास ये एरिया का रकबा आ जाएगा। ये वाले दो क्वेश्चन आपने 11, 10 और 11 वाले क्वेश्चन हो गए। इससे रिलेटेड यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी भी कलर कवर करेंगे। तब तक ये अल्लाह हाफिज़।